लिंक स्टॉक्स को आप देखिए 2-3 दिन से बड़ा भयंकर एक्शन है, और उसका रीज़न ये है कि बड़ी बड़ी सबमरीन ऑर्डर्स आ रहे हैं। भारत के शिप बिल्डर्स के ऑर्डर बुक्स अदरवाइज भी हमारी डोमेस्टिक डिमांड के चलते भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है क्या इस भाव से भी आपको डिफेंस के स्टॉक लेने चाहिए, और अगर लेने चाहिए तो कैसे देखना चाहिए, क्योंकि कई बार इनके रिजल्ट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर खराब होते हैं। क्या डिफेंस स्टॉक्स को आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस? ये सारी बातचीत के लिए अमित अनवानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो डिफेंस के सेक्टर को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं प्रभुदास लीलाधर में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आई एम श्योर कि आप बहुत ही बिजी रहते हैं आजकल, सभी की रुचि है इस सेक्टर में, लेकिन आपने जो एनालिसिस किया है उसके हिसाब से 2-4 ऐसे स्टॉक्स बताइए जो अभी भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं हुए हो। जी धन्यवाद धन्यवाद आपके शो में इनवाइट करने के लिए। डेफिनेटली डिफेंस काफी अच्छा थीम रहा है, हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 2-3 सालों से। और जो गवर्नमेंट स्टेबिलिटी रही है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज रही है डिफेंस सेक्टर को ओपन अप करने के लिए, वो काफी सराहनीय रही है। और हमने देखा है जहां भी हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं, जो टेक्नोलॉजी का हमारा लैकिंग है डिफेंस सेक्टर में, वहां पर काफी सारा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन, लोकलाइजेशन पे बात हो रही है। अब अगर स्टॉक्स पे आ जाए, हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 6 to 9 मंथ से काफी ज्यादा रैली आ चुकी है। 20 से 70%, 80% तक रैली आ चुकी है, स्पेशली शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में। हमारे पास अभी कवरेज स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसपे हम लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। और हमने देखा Q1 में कम से कम 18% टॉप लाइन ग्रोथ थी, कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। ऑर्डर इनटेक ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ प्लस थी। पूरे साल के लिए गाइड कर रही है कंपनी एटलीस्ट 16 to 17% टॉप लाइन ग्रोथ, 20 to 23% EBITDA मार्जिन, और एटलीस्ट 20,000 करोड़ ऑर्डर इनटेक। अभी 60,000 के ऑर्डर इनटेक पे स्टॉक, ऑर्डर बुक पे स्टॉक खड़ा है। तो मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और तीनों सर्विसेज को ये डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स जाते हैं, जो भी ऑर्डर्स अनाउंस होते हैं बिटवीन द proportion of 5 to 15% of any order value. So definitely भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लॉन्ग टर्म पॉजिटिव हमारा व्यू है, और हमारा टारगेट प्राइस अभी 140 है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे। इसके अलावा बाकी स्टॉक्स हमारे कवरेज में नहीं है, बट एक अगर मैं ट्रेंड बता दूं तो जैसे जितनी भी कंपनियां बात कर रही हैं, HAL कह लीजिए 80,000 ऑर्डर बुक पे खड़ा है, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का ऑर्डर इनटेक का वो बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 12 to 18 months। सो आई थिंक HAL में विथ अ वेरी लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ आ सकता है। टॉप लाइन में 10% प्लस विजिबिलिटी दिख सकती है विथ अ सस्टेन्ड ऑर्डर इनफ्लो। जैसे हमने देखा LCA ऑलरेडी एक लार्ज ऑर्डर किटी में है, और काफी सारे ऑर्डर्स एक्सपेक्ट कर रहा है कंपनी ऑन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स and few other helicopter platforms. राइट अमित, बिल्कुल मॉर्निंग। यहाँ ट्रिगर्स तो बहुत सारे हैं, ऑफकोर्स एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और उसके आउटलुक तो कई सारी कंपनियों ने शेयर किए हैं, डिफेंस कंपनियों में अर्निंग्स में भी रिफ्लेक्शन हुई है। लेकिन बात ये हो रही है कि कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत हद तक ये मूव को प्राइस इन कर लिया और जहाँ वैल्यूएशन अब भी बहुत अट्रैक्टिव है। इसमें आपने 1-2 स्टॉक तो हाईलाइट किए, क्या आप कोई शिप बिल्डिंग से रिलेटेड भी यूज़ करना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए शिप बिल्डिंग में ऑर्डर बुक काफी लंबी होता है। हमने देखा होगा रेवेन्यू से अगर आप करेंगे तो एटलीस्ट 7-8-9 years जाता है, बिकॉज एक सबमरीन वुड कॉस्ट यू मोर देन $1 billion। सो ऑलमोस्ट 7-8 हजार से ऊपर का सबमरीन होता है या डिस्ट्रॉयर होता है, एंड इट टेक्स लॉट ऑफ ईयर्स टू एक्चुअली एग्जीक्यूट दैट ऑर्डर। बट हमने काफी अच्छा मूव देखा है इन ऑल द शिप बिल्डिंग स्टॉक्स। एंड आई थिंक हमारी जब लास्ट टाइम बात हुई थी, मैंने ये हाईलाइट किया था कि पिछले 2-3 साल में अगर हम हमारा डिफेंस बजट देखेंगे तो दैट वाज लार्जली फोकस्ड ऑन द एयरक्राफ्ट साइड, बिकॉज LCA के ऑर्डर्स आने थे और कुछ और एयरक्राफ्ट ऑर्डर आने बाकी थे। एंड दिस इज ऑल इन line of modernization of the whole aircraft space, the Air Force के space। तो अब मुझे लगता है आने वाले सालों में डिफेंस में स्पेशली नेवी की तरफ थोड़ा सा रुझान रहेगा विद रिस्पेक्ट टू अलोकेशन ऑफ बजट। और हमने अभी देखा जब PM ने फ्रांस विजिट किया, ही टॉक्ड अबाउट 3 डील ऑन 3 एडिशनल सबमरीन्स।
सो डेफिनेटली माझगांव डॉक ऑलरेडी सबमरीन एग्जीक्यूट कर रहा है 10-15 सालों से, सो टोटल नंबर ऑफ 6 दिया हुआ था, एंड दिस 3 विल बी एडिशनल, एंड देयर कुड बी और ज्यादा लंपी ऑर्डर्स डिफेंस स्पेशली शिप बिल्डिंग कंपनीज को मिल सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, बहुत बड़ा ऑर्डर एटलीस्ट 40-45 हजार करोड़ का ऑर्डर है, जिसमें माझगांव डॉक टीके एक फॉरेन कंपनी से टाइप कर रहा है, एंड एलएनटी अनदर बीडर है एक उस स्पेस में। सो दैट विल बी वेरी लार्ज ऑर्डर विच कैन क्रिएट काफी सस्टेन्ड ऑर्डर, टॉप लाइन क्रिएट कर सकता है अगर ये बड़े ऑर्डर आते हैं। रही बात वैल्यूएशन की, ऑब्वियसली 12, 13, 14x से अभी ऑलमोस्ट 18-20x पे ये स्टॉक्स पहुंच चुके हैं पी मल्टीपल वाइज, एंड देयर हैज बीन अ वेरी शार्प रैली इन दिस स्टॉक्स। सो मुझे लगता है हालांकि एक प्रॉफिट बुकिंग सेशन हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो आ सकता है, बट लॉन्ग टर्म जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि शिप बिल्डिंग में अगर व्यू बनाना है तो लॉन्ग टर्म व्यू बनाना होगा, बिकॉज एग्जीक्यूशन साइकिल काफी लंबा होता है शुक्रिया फॉर बहुत बहुत। एयरक्राफ्ट एंड शिप बिल्डिंग बोथ। या राइट, ठीक है, ये तो हो गई डिफेंस के स्टॉक्स के ऊपर चर्चा। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। थैंक हमारे यू।